स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर 8 अ गेम ऑफ चांस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। एवरी ईयर ऑन द ओकेशन ऑफ ईद, हर साल ईद के ओकेशन पे, ईद के फेस्टिवल पे, देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज। हमारी विलेज में ना फेयर होता था। फेयर का मतलब होता है कि मेला जैसा लगता है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद तो एक ही दिन सेलिब्रेट करी जाती थी, लेकिन जो मेला होता था, फेयर होता था, वो काफ़ी लंबे टाइम तक लगा रहता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। ट्रेड्समैन क्या होते हैं? जो लोग अपनी चीज़ें सेल करते हैं ना, तो वो लोग दूर दूर से आते थे अपने सामान वगैरह लेके सेल करने के लिए। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बुफेलो। तुम उस फेयर में से एक छोटी पिन से लेके बड़ी बुफेलो तक कुछ भी खरीद सकते थे, परचेज कर सकते थे। अंकल टुक मी टू द फेयर। मेरे अंकल जो थे वो मुझे फेयर में लेके गए। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विद अस। एक भैया जो हमारे घर में काम करते थे हमारे लिए, वो हमारे साथ आए थे। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। जो फेयर था वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। जो हमारे अंकल थे वो हमें उस क्राउड में से, उस भीड़ में से, क्राउड मतलब भीड़ होता है, उसमें से जब हमें लेके जा रहे थे तब उन्हें उनके कुछ फ्रेंड्स मिले। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। वो ये चाहते थे कि वो उनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। अंकल ने मुझसे कहा कि आज जब तक मैं वापस आऊँ तुम ये फेयर जो वो ये मेला अपने भैया के साथ घूम लोगे। आई वॉज हैप्पी टू डू डैट। मैं खुश था वो करने के लिए। अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। और अंकल ने मुझसे कहा था कि ना तो तुम्हें कोई चीज़ खरीदनी है, इसमें से परचेज करनी है, और ना ही दूर जाना है यहाँ से कहीं जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उनका वेट करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया और मैं शॉप से शॉप, दुकान से दुकान तक गए। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक्ड टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पसंद आ गई थी खरीदने के लिए, लेकिन मैंने अंकल का वेट करा वापस आने तक। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। फिर हम लोग एक शॉप पे आए जिसको लोग लकी शॉप कहते थे। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड। जो शॉपकीपर था वो ना तो ज़्यादा जवान था और ना ही ज़्यादा बुढ़ा था। ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। वो मिडिल एज, मतलब जो मिडिल एज होती नहीं है, अप्रॉक्स 40-30 के, वो मिडिल एज का मैन था। ओके। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी। वो ना ही ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था और ना ही ज़्यादा लेजी दिख रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो ये चाहते थे कि हर कोई अपना लक ट्राई करे। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। वहाँ पे डिस्क थोड़ी सीडी जैसी थी, जो जहाँ पे नंबर लिखे थे 1 से 10 तक, और वो नीचे रखी हुई थी। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा, पिक अप 6 discs, add up the numbers on the disc and find the total। आपको उसमें करना क्या था कि 50 पैसा देना था, आपको 6 डिस्क उठानी थी, और वो जो 6 डिस्क पे जो भी नंबर आते आपको उसका टोटल करना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। और जो उस नंबर पे कोई सामान, आर्टिकल मतलब सामान होता है, कोई सामान रखा होगा वो आपका हो जाएगा। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क सेलेक्ट करी। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। उन्होंने जो नंबर्स उस डिस्क के ऊपर लिखे हुए थे, उस सीडी के ऊपर लिखे हुए थे, उन्होंने उन नंबर्स को ऐड करा तो उसका सम कितना आया था? 15 आया था। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15। उसको वो सामान दिया गया जो 15 नंबर के ऊपर था, विच वॉज ब्यूटिफुल क्लॉक, जो कि एक बहुत अच्छी सी क्लॉक थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक। लेकिन ओल्ड मैन को वो क्लॉक घड़ी नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ओब्लाइग्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। तो उन्होंने कहा कि आपको ये लेना पड़ेगा, और फिर वो चले गए। देन बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई। मेरे एक लड़का था जो मुझसे थोड़ा सा, मतलब मुझसे थोड़ा सा छोटा था। ट्राइड हिज लक। उसने अपना लक ट्राई करा। ही गॉट अ कॉम वॉट 25 पैसा।
उसने एक कंगा लिया जो 25 पैसा का था। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड। जो शॉपकीपर था ना तो वो ज़्यादा खुश दिखा और ना ही वो ज़्यादा उदास दिखा। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा। उन्होंने वो 25 पैसा में ख़रीद लिया, मतलब कॉम उसको दे दिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। बॉय ने फिर अपना लक ट्राई करा। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वोट 3 रुपीज़। तो उन्होंने उसको अब दूसरी चांस में, पहली चांस में तो कॉम आया था, कंगा आया था 25 पैसे का, और उसके बाद उसके जो दूसरी चांस थी उसका फाउंटेन पेन आया था जो 3 रुपीज़ का था। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। और जब उसने तीसरी बार ट्राई करा तो उसको रिस्ट वॉच, जो कलाई पे हम वॉच बांधते नहीं अपने हैंड में, वो मिली जो कि थी 25 रुपीज़ की। वेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़। जब उसने 4th टाइम उसे ट्राई करा ना तो उसको क्या मिला, एक टेबल लैम्प मिला जो कि 10 रुपीज़ से ज़्यादा का था। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विथ अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। मतलब वो लड़का चला गया, उसके चेहरे पे खुशी थी और मतलब उसने जो पैसे दिए थे वो यूटिलाइज हो गए, यूज़ हो गए थे। उसको लैम्प मिला और कॉम मिला, वॉच मिली, फाउंटेन पेन मिला, तो मतलब उसका यूज़ हो गया था अमाउंट। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। मुझे भी अपना लक ट्राई करना था। आई लुक्ड एट भैया। मैंने भैया को देखा। ही इनकरेज्ड मी। उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया। आई पेड 50 पैसा एंड टुक हिज 6 डिस्क। मैंने 50 पैसा दिया और 6 डिस्क उठा ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड। मेरा लक इतना भी अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स। मुझे 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा। शॉपकीपर लेकर आया, उसको 25 पैसे की थी वो। आई ट्राइड अगेन। मैंने फिर से ट्राई करा। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। इस टाइम मुझे क्या मिला, इंक की बॉटल मिली। ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जो कि कम पैसों की थी वो भी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसा। वो भी 25 पैसे की थी। आई टोक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। फिर मैंने तीसरी बार चांस लिया। स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी। लेकिन अभी भी लक मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। ठीक है, मैं ये चाहता था कि मुझे थोड़ा बड़ा प्राइज मिले और मैं बार बार उसको ट्राई करे जा रहा था, अपने लक को बार बार ट्राई करे जा रहा था। ठीक है, पेइंग 50 पैसा ईच टाइम। हर बार 50 पैसा दे के। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्राइफिल। ट्राइफिल मतलब होता है बहुत कम पैसों की चीज़ जो होती है उसको ट्राइफिल कहते हैं। तो हर बार मुझे ट्राइफिल ही मिल रहा था। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसा। लास्ट में मेरे पास 25 पैसे ही बचे थे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। शॉपकीपर ने अपनी अच्छाई दिखाई। ही सेड आई कुड ईदर प्ले वन मोर विथ 25 पैसा और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। मैं एक बार खेल सकता हूँ 25 पैसा से। और आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिसअपियर्ड। मैंने फिर खेला और वो लास्ट जो 25 पैसे थे मेरे वो भी ख़त्म हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी। लोग मुझे देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक। कुछ मेरे बुरे लक पे हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी। किसी ने कोई दया नहीं दिखाई। कोई जैसे किसी को तरस आता नहीं, सिंपैथी मतलब तरस आना। किसी ने कोई सॉरो, कोई सैडनेस कुछ नहीं दिखाया। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और मैं उस जगह जाके खड़े हो गए जहाँ हमारे अंकल ने कहा था उनका वेट करने के लिए, और हम वहाँ खड़े होकर वेट करने लगे। प्रेजेंटली ही केम। फिर वो वहाँ पे आए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, राशिद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। अंकल ने मुझे देखा और बोला कि राशिद, उस बच्चे का नाम क्या था, राशिद था। उन्होंने कहा, राशिद क्या बात है, तुम उदास लग रहे हो, क्या कोई मैटर हो गया है। आई डिड नॉट से एनीथिंग। मैंने कुछ भी नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। भैया ने सब बताया कि क्या हुआ था। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड। अंकल जो थे ना ही ज़्यादा गुस्सा थे और ना ही सैड थे। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। पैटेड मतलब हल्का सा ऐसे शाबाशी देते हैं, मारते हैं शोल्डर पे, तो उसको पैटेड बोलते हैं। वो मुस्कुराए और उन्होंने मुझे हाथ मारा मेरे शोल्डर पे। ही टुक मी टू द शॉप एंड बॉट मी a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts. वो मुझे एक शॉप पे लेके गए, वहाँ से मुझे एक ब्यूटीफुल सा अम्ब्रेला दिलाया, बिस्किट्स दिलाए और स्वीट्स दिलाई और कुछ छोटे छोटे और गिफ्ट्स दिलाए। देन वी रिटर्न होम। फिर हम घर वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। अंकल ने घर आके मुझे ये बताया कि वो जो शॉप वाला था ना, लकी शॉप वाला, उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। नो अंकल, आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक। नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक बुरा वक्त था, बैड लक था।
नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक। अंकल ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, वो ना ही तुम्हारा अच्छा लक था और ना ही तुम्हारा बैड लक था, बुरा लक था। बट अंकल, आई सेड, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। बच्चा बोला अंकल से, नहीं अंकल, मैंने देखा था कि एक ओल्ड मैन था, उसको वॉच मिली थी, क्लॉक मिली थी, और जो दूसरा बच्चा था उसको 3 थिंग्स मिली थी जो कि अच्छी खासी महंगी थी। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। तुम्हें पता नहीं है बेटा, वो सारे उस शॉपकीपर के फ्रेंड्स थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहे थे ताकि तुम्हें उत्साहें, मतलब तुम्हें फोर्स करें कि तुम भी ये गेम खेलो, अपना लक ट्राई करो। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। उनको तुम्हारा पैसा चाहिए था और वो उनको मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। चलो आप सब कुछ भूल जाओ और अपने ये बैड लक के और बेवकूफ़ी के बारे में किसी और को मत बताना। सो आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज़। थैंक यू।